जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। आज का ये वीडियो जो कि क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्लास 10 का, ठीक है, कक्षा 10 यानी कि कक्षा 10 का जो ऑप्शनल का प्रोजेक्ट ट्रेल के तहत बिल टेस्ट हर जो कि है हफ्ते में लिया जाता है। ठीक है, हर हफ्ते की जो कि है शनिवार को लिया जाता है या फिर हर हफ्ते में लिया जाता है। शनिवार को अगर नहीं हो पाया तो किसी और दिन लिया जाएगा। तो इस बार जो कि आप लोग का 9 जो कि है नवंबर को होगा, यानी कि शनिवार के दिन होगा। आप लोग को पता है इस छठ पूजा में जो कि आप लोग को 7 और 8 तारीख को जो है छुट्टी रखा गया। ठीक है, तो उसके बाद जब भी आप लोग स्कूल जाओगे, यानी कि 9 को जो शनिवार रहेगा, उस दिन आप लोग का जो कि प्रोजेक्ट ट्रेल के साथ बिगल टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, क्लास 10 का 2 विषयों में लिया जाएगा, एक सोशल साइंस और एक संस्कृत विषय में लिया जाएगा। ठीक है, तो दोनों का इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा। सेट 1 जो कि है इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सेट 1 से काफ़ी प्रश्न आते हैं, और उसके बाद सेट 2 जो कि है वह देखना ही देखना, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल में जो नए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो अपने और दोस्तों तक, ताकि उनको भी जो कि इस वीडियो से लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आप लोग का जो कि एग्जाम है वो 40 मार्क्स का होगा। क्लास 10 का एग्जाम है, 90 मिनट आप लोग को टाइम मिलेगा। ठीक है, और इस जो एग्जाम होगा, इस एग्जाम की जो कि है जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे उस टाइप के जो कि है पैटर्न को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, जो ब्रिटिश का पैटर्न रहेगा उसको हम लोग आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, 9 तारीख को आप लोग का वीकली टेस्ट होगा, तो सभी के सभी जो कि है अच्छी तरह से देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए सेक्शन ए है, जिसमें आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 मार्क्स के, कुल 20 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। और इसी के साथ जो कि आप लोग को जो कि है 20 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे। चलिए उसका नेक्स्ट देखते हैं नीचे हम लोग का क्या है। देखिए, पहला प्रश्न आप लोग का जो कि है कुछ इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए आप लोग का कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न पूछ रहा है कि इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले। ठीक है, इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले। तो देखिए इसके ऑप्शन दिए गए हैं आप लोग का। ऑप्शन ए 1720 में, ऑप्शन बी 1730, ऑप्शन सी 1735 या ऑप्शन डी 1740। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 1730 के ईस्वी में। ठीक है, 1730 के ईस्वी में इंग्लैंड में जो कि है सबसे पहले कारखाने खुले। उसका नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं अब। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे है कि यहाँ पे आप लोग को देखिए सेकंड नंबर का प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आप लोग का पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है सूती वस्त्र उद्योग, रसायन उद्योग, चीनी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग, ये जो कि विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। उसका नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न है यहाँ पे देखिए आप लोग का पूछा गया है। तीसरा नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप लोग का पूछा गया है कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन है, ठीक है, जो मानव जनित आपदा है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आप लोग के दिए गए हैं। देखिए, सांप्रदायिक दंगे, ठीक है, आतंकवाद, महामारी, इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से सभी जो कि है मानव द्वारा निर्मित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे प्रश्न है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्शन है यहाँ पे रदरफोर्ड, जेम्स वाट, थॉमसन या न्यूटन। तो देखिए ये जो भाप इंजन है इसका जो कि है निर्माण, ठीक है, किसने किया था। तो जेम्स वाट ने किया था। ठीक है, जेम्स वाट ने। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का कुछ इस प्रकार का है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो की है किस वर्ष की गई थी। तो देखिए इसके 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं। विकल्प यहाँ पे जो कि आप लोग के सामने दिए गए हैं। आप लोग के ऑप्शन नंबर ए में है 1927, बी में आप लोग का जो कि 1925, सी में आप लोग का 1929 और डी में आप लोग का 1930। ठीक है, तो इसका जो कि है 5 नंबर का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1925 ईस्वी को। ठीक है, 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो कि है स्थापना किया या गठन किया गया कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है कि राजनीतिक दल का कार्य है। ठीक है, इनमें से कौन जो है वो राजनीतिक दल का कार्य है। तो चुनाव लड़ना, ठीक है, चुनाव लड़ना है, विरोधी दल का गठन करना ये भी है, सरकार का गठन करना ये भी हो जाएगा, और इनमें से सभी। ठीक है, यानी कि तीनों हो जाएंगे, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए आप लोग का पूछा गया है। 7 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप लोग का पूछा गया है कि इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है। ठीक है, तो देखिए B.R. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, साहू महाराज या कांसी राम। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कांसी राम। ठीक है, कांसी राम मांझी जो कि पूर्ण रूप से इनका नाम हो जाएगा। तो उन्होंने ही जो कि बहुजन समाज पार्टी का गठन या फिर
संस्थापक हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आप लोग का जो कि प्रश्न 8वां नंबर का है, एक लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक सुधार करने का निम्नलिखित में से बेहतर तरीका कौन सा है। तो यहाँ पे बेहतर तरीका यहाँ पे पूछा है, ठीक है। तो एक लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक सुधार, ठीक है, वो काफ़ी जो कि है जो देश रहते हैं उनमें जो कि है राजनीतिक जो कि है सुधार करने की आवश्यकता होती है। तो इनमें से कौन सा बेहतर तरीका यहाँ पे बोला जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे है कानूनी परिवर्तन, संवैधानिक परिवर्तन, लोगों का सशक्तिकरण, उसके बाद सुधारों के लिए कानून बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, लोगों का सशक्तिकरण होना, सशक्तिकरण होना। क्योंकि देखिए लोग अगर अपने आप में जो कि है राजनीतिक दलों से विश्वास करेंगे तो कोई भी कानून की जरूरत है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि मुद्रा का आधुनिक रूप है। यहाँ पे मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है। तो चेक, क्रेडिट कार्ड, कागजी मुद्रा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगी जो कि है मुद्रा का आधुनिक रूप, क्योंकि कागज भी है, क्रेडिट कार्ड भी है और चेक भी है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 को हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 10 जो हम लोग का अंतिम एमसीक्यू रहने वाला है, भारतीय रिजर्व बैंक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक क्या है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे है केंद्रीय बैंक, सरकारी बैंक, अग्रणी बैंक, वाणिज्यिक बैंक। तो ये जो कि आप लोग का केंद्र सरकार द्वारा नियमित होता है, इसलिए केंद्रीय बैंक हो जाएगा, ठीक है, केंद्रीय बैंक हो जाएगा। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे हम लोगों ने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। अब कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए दास बैच जो कि क्वेश्चन है, अगर आप हमारे दास बैच में ज्वाइन हो जाते हो, ठीक है, तो नीचे जो कि है टेलीग्राम या व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। वहाँ से जो कि आप लोग को मिल जाएगा केवल 99 रुपये में आप सभी को जो कि है A1 PDF के साथ साथ जो कि आप लोग को आप लोग के जो कि है वीकली टेस्ट, आप लोग के जो कि है बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आप लोग को जो कि है महत्वपूर्ण नोट्स, सभी विषय के नोट्स जो कि आप लोग को प्रूव कराएंगे केवल 99 रुपये में, जो आप लोग का 1 मंथ यानी कि 30 दिनों के लिए लिया जाएगा, ठीक है। 30 दिनों में आप लोगों को जो है 30 दिन आप लोग को कोई ना कोई विषय का जो कि है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न के साथ साथ आप लोग को क्वेश्चन बैंक के प्रश्न सभी के सभी जो कि है सिलेबस के साथ जो आप लोग को जो कि है गाइडलाइन में दिया जाएगा, सभी के सभी आप लोग को जो कि प्रोवाइड किया जाएगा बिल्कुल एकदम 99 रुपये में, ठीक है, बिल्कुल 99 रुपये में आप लोग को दिया जाएगा। तो चलिए दास बैच में जिनको ज्वाइन होना है, नीचे जो कि है व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप लोग जो कि है ज्वाइन हो के हमारे साथ जो कि है व्हाट्सअप में कॉन्टैक्ट हो सकते हो, ठीक है। और वहाँ से आप हमको बोल सकते हो कि मुझे जो कि इंटरेस्ट है, मुझे ज्वाइन होना है, तो वहाँ से जो कि आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। उसका देखिए दास बैच के कुछ क्वेश्चन है तो उनको देख लेते हैं। कुछ इस टाइप के जो कि है MI प्रश्न जो कि वहाँ पे जो कि आप लोग को कराए जाएंगे, मैथ्स के भी सॉल्व कराए जाएंगे। यहाँ पे प्रश्न में यहाँ पे है आप लोग का कि लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है तो मंदी, ठीक है, मुद्रास्फीति, अति उत्पादन या मुद्रा अस्फीति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मुद्रास्फीति। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है 19वीं सदी में किस देश में उद्योगपतियों द्वारा मशीन का प्रयोग किया जाता था। तो अमेरिका में, ठीक है, कहाँ किया जाता था, अमेरिका में। उत्तर यहाँ पे अमेरिका दिया हुआ। उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए आप लोग का नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा औद्योगिकरण के सबसे पहले चरण में इंग्लैंड के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे। तो यहाँ पे देखिए मुख्य उद्योग निम्नलिखित हैं, जो आप लोग के कपास और धातु उद्योग हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं आप लोग का, जो कि दास बेस से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न सब आप लोग याद कर लीजिएगा। किसी देश के लिए कानूनी निर्णय में निर्णायक भूमिका कौन निभाता है। तो वह देश के लिए जो कि है राजनीतिक दल होता है। कौन होता है, राजनीतिक दल होता है। उसका नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है मुद्रा के आविष्कार से वस्तु विनिमय प्रणाली की कई, ठीक है, किस कठिनाई का समाधान हुआ है। तो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, जो कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होता था पहले जो कि हम वस्तु विनिमय प्रणाली के कारण, ठीक है, तो वो जो कि है अब जो कि बंद हुआ है। पहले क्या होता था कि अगर आपको मान के चलिए आलू की ज़रूरत है तो आप जाएंगे, ठीक है, आपको आलू की ज़रूरत है तो आप उससे आलू मांगेंगे, लेकिन उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको अगर जूता की ज़रूरत है और जूता आपके पास नहीं है तो उसके लिए आप दोहरा संयोग मतलब किसी और व्यक्ति के पास जाएंगे जूता लेने के लिए, तो वह आपको जूता देगा, ठीक है। फिर आप जो कि है जूता इसको देंगे, फिर आपको चावल देगा, फिर आप चावल लेंगे, फिर जिस व्यक्ति से आपने जूता लिया था उसको कुछ और देंगे। तो ये जो कि दोहरा संयोग बहुत ही लंबा प्रक्रिया हो जाता था। इसके लिए जो कि है मुद्रा का आविष्कार किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनिमय के लिए कौन सी करेंसी का प्रयोग किया जाता है। तो विनिमय के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर का जो कि उपयोग किया जाता है, ठीक है, डॉलर का उपयोग किया जाता है। ये जो कि डॉलर अमेरिकी जो कि है आप लोग की करेंसी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं।
अब देखिए आप लोग का जो कि है सेक्शन बी आ गया, ठीक है, यानी कि सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ये जो कि इसमें आप लोग के जो कि 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स के, तो इसको भी देखना जो कि है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है। इसमें देखिए कुछ इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे आए हैं जो आप लोग के जो कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यानी कि अति लघु ताप में हो जाएंगे, ठीक है, अति लघु प्रश्न हो जाएंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या कार्य करता है, तो यहाँ पे देखिए उत्तर यहाँ पे दिया गया है। देखिए भारत की ओर से मुद्रा जारी करता है, बैंकों व समितियों की कार्य प्रणाली पर नजर रखता है, ठीक है, यानी कि सभी बैंकों का बैंक, आप कह सकते हैं कि सभी बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक को कहा जाता है। ब्याज की दर व ऋण की शर्तों पर निगरानी रखता है, जितने भी ब्याज की दर पूरे देश में जितने भी जो कि है कानूनी कार्रवाई होती है, सभी का सभी निर्णय जो कि रिजर्व बैंक द्वारा ही लिया जाता है, इसलिए इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंक कितना नकद राशि अपने पास रखते हुए, ठीक है, रखे हुए हैं, इनकी सूचना रखता है कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऋण किस प्रकार वितरित, ठीक है, किया जा रहा है, इस पर निगरानी रखता है, तो सभी पर निगरानी जो कि कौन रखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हो जाएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप लोग का पूछा गया है कि मैनचेस्टर के आगमन से भारतीय बुनकरों के सामने क्या समस्या थी, तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, उत्तर यहाँ पे दिया गया। देखिए भारत के कपड़ा निर्यात में कमी, ठीक है, पहला। दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी पर कपड़ा बेचने का दबाव। तीसरा यहाँ पे हो जाएगा कम लागत। चौथा स्थानीय बाजार सिकुड़ने लगे। और पांचवा अच्छी कपास ना मिलना। ये जो कि ये 5 जो कि है कारण थे, ठीक है, यह एक बोले जो समस्या पैदा हो गई थी भारतीय बुनकरों के सामने, क्योंकि जब मैनचेस्टर भारत आया तो वो सभी के सभी मेन वस्तुओं को उपयोग करता था, इसलिए भारत के बुनकरों को जो कि है लाभ कम मिलता था। चलिए सेक्शन सी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सेक्शन सी में आप लोगों का जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स के 2 प्रश्न रहेंगे, दोनों का उत्तर देना अनिवार्य है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 13वां नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप लोग का इस प्रकार जो कि है प्रश्न है कि देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली की कोई 3 जो कि सीमाएं बताइए। वस्तु विनिमय प्रणाली की 3 जो कि सीमाएं यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे उत्तर यहाँ पे दिया हुआ, तो इसमें से जो कि आप लोग देख सकते हो। देखिए पहला था वस्तु विनिमय के लिए दोहरे संयोग की शर्त का पूरा होना आवश्यक। दूसरा धन या मूल्य के संचयन में कठिनाई। तीसरा अविभाज्य वस्तुओं का विनिमय कठिन। चौथा वस्तुओं को भविष्य में प्रयोग के लिए संग्रहित करना लंबे समय तक कठिन होता था, क्योंकि वो जो कि भारी कठिनाई को करना पड़ता था। पांचवा सेवाओं का मूल्य निर्धारण व विनिमय में कठिनाई आती थी। तो ये जो कि 5 महत्वपूर्ण जो कि यहाँ पे सीमाएं बताई गई हैं, बाकी आप लोग का 3 ही पूछा था, तो आप लोग 3 ही लिखना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग चलेंगे 14 नंबर की तरफ। देखिए 14 नंबर यानी कि 14 नंबर का प्रश्न आप लोग को कुछ इस प्रकार का पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल और प्रांतीय दलों में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल और प्रांतीय दलों में जो कि है अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो कि है वो राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ते हैं, प्रांतीय दल जो कि है वो छोटे चुनाव लड़ते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय दल वो विधानसभा के चुनाव भी लड़ सकते हैं और लोकसभा के चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन प्रांतीय दल जो कि है वो केवल और केवल जो कि है ग्रामीण चुनाव ही लड़ सकते हैं। चलिए इसका उत्तर को भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रांतीय जो कि है दल का दिया गया है, तो पहले प्रांतीय दल का देखते हैं, उसके बाद हम लोग राष्ट्रीय दल का देखेंगे। देखिए प्रांतीय राजनीतिक दल जब किसी दल को किसी राज्य विधानसभा चुनाव के कुल मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त हो अथवा वह कम से कम 2 सीटों पर विजय होता है, तो उसे प्रांतीय राजनीतिक दल कहते हैं। यानी कि उनको 2 सीटों पर कम से कम जीतना चाहिए, ठीक है, और 6% से ज़्यादा मत लाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया प्रांतीय। उसके बाद राष्ट्रीय राजनीतिक दल, ठीक है। तो राष्ट्रीय जो है राजनीतिक दल हो गया, ये आप लोग का जो कि है देश के कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, बाकी प्रांत जो कि वो प्रांत में ही चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, सिर्फ प्रांत में ही चुनाव लड़ सकता है, इस चीज़ को आप लोग नज़र रखिएगा। अब राष्ट्रीय राजनीतिक दल को देखते हैं। जब किसी दल को लोकसभा चुनाव में किन्हीं 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त होता है और 4 लोकसभा सीटें जीत लेते हैं, तो उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं, ठीक है। कम से कम 4 लोकसभा सीट जीतना अनिवार्य और 6% मत प्राप्त होना अनिवार्य है, तो भी आप जो कि हैं एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल बन सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो कि हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग को यहाँ पे देखिए
सेक्शन सी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें 5 मार्क्स के 2 प्रश्न पूछेंगे, इसका उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं। 15 नंबर का प्रश्न थोड़ा लंबा होने वाला है। ये 5 मार्क्स का MI प्रश्न है, क्योंकि ये जो कि आप लोग के पिछले 2024 के जो कि है, ठीक है, 2024 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, साथ ही 2023 के भी फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, और साथ ही 2022 के भी फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो लगातार ये 3-4 साल से जो कि है पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न को आप लोग अच्छे तरह से अभी याद कर लीजिए, क्योंकि ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम में अहम भूमिका निभाएगा। ये प्रश्न या तो 5% का आप लोग को आएगा या फिर 3% का। ये कन्फर्म है कि आएगा ही आएगा, क्योंकि ये प्रश्न हर साल आता ही आता है। तो इस प्रश्न को आप लोग अच्छे तरह से याद कर लीजिए। देखिए, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है? तो देखिए यहाँ पे उत्तर दिया गया है, दबाव समूह और राजनीतिक दल में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, पहले आप लोगों को ये लिखना है, उसके बाद आप लोगों को जो किया अंतर स्पष्ट करना है। कुछ इस प्रकार का अंतर है। देखिए, दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने अथवा हिस्सेदारी करने का नहीं होता है, जबकि राजनीतिक दल का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करके सरकार बनाना या विरोधी दल के रूप में सरकार पर नियंत्रण रखना होता है। ठीक है, तो सीधे सीधे समझो कि दबाव समूह और राजनीतिक दल क्या है। देखिए, राजनीतिक दल का मुख्य कारण वही होता है कि उनको जो कि है चुनाव लड़ना है। ठीक है, चुनाव लड़ना है उनको और चुनाव जीतना है। ठीक है, यही दो उनके मुख्य कारण होते हैं। जबकि जो दबाव समूह होते हैं उनके मुख्य कारण होते हैं कि सरकार को जो कि है, सरकार के ऊपर जो कि है बराबरी का जो कि है ये लगा जाए। जैसे कि मान के चलिए बहुत सारे ये क्या करते हैं, ये आंदोलन करते हैं। कोई भी चीज़ अगर सरकार गलत करती है तो उनके ऊपर सवाल उठाती है, आंदोलन करती है और सरकार को जवाबदेह बनाती है। ये दबाव समूह का जो कि मुख्य कार्य होता है। उसके बाद टॉपिक 2 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, टॉपिक 2 हमारा है, दबाव समूह का निर्णय तब होता है जब समान पेशे हित आकांक्षाओं अथवा मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट हों। वहीं राजनीतिक दल के निर्णय के लिए केवल एक समान राजनीतिक विचारधारा के लोग को एकजुट होना जरूरी है, चाहे उनके आर्थिक हित अलग अलग हों। चलिए इसको भी देख लिया। अब हम लोग तीसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर का देखिए, यहाँ पे राजनीतिक दलों को चुनाव के समय जनता का सामना करना पड़ता है। ठीक है, राजनीतिक दलों को चुनाव के सामने जनता का सामना करना पड़ता है, जबकि दबाव समूह को जनता के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। दबाव समूह तो एक अपने आप में एक महासमूह है, तो इनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, बाकी राजनीतिक दल को तो है, क्योंकि वो वोट के लालची होते हैं, उनको वोट अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि उनको वोट नहीं मिलेगा तो वो अपनी जो कि है समाज जी कैसे खड़ा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चौथा नंबर का पॉइंट, वोट जो कि है वो इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि वोट उनके लिए लाभदायक होता है। ठीक है, उसके बाद दबाव समूह दलीय राजनीतिक में सीधे भाग नहीं लेते हैं, लेकिन वे राजनीतिक दलों पर अक्सर, ठीक है, अक्सर जो कि है अक्सर चाहते हैं। ठीक है, अक्सर जो कि डालने चाहते हैं, जबकि राजनीतिक दलों में देखिए यहाँ पे भी वही पॉइंट है। यहाँ पे जो आपको बताया गया कि राजनीतिक दलों पर असर डालना चाहते हैं, जबकि राजनीतिक दलें सीधे दल या राजनीतिक में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन वो उनके विपरीत चाहते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। 16 नंबर का प्रश्न अंतिम प्रश्न रहने वाला, ये भी MI प्रश्न रहने वाला, क्योंकि ये भी आप लोग को जो है 2000 आप लोग की 22 में ये पूछा गया था, साथ ही ये 2000 जो कि है 22 के साथ 2021 का, ठीक है, 2021 का H यानी कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए देखते हैं किस प्रकार। देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण, थोड़ा लंबा क्वेश्चन रहने वाला, 5 मार्क्स का रहेगा ये। उत्तर देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, इसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरत को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधित उत्पादन में व्यस्त थे। ठीक है, उसके बाद इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। ओके, भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। कौन मिल गया? तो मैनचेस्टर। उसके बाद दूसरा नंबर, भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बैरियाँ, ठीक है, उसके बाद फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर की जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनाने लगे। और तीसरा देखते हैं अब हम लोग, नए कारखाने लगाए गए, पुराने कारखाने कई पालियों में चलने लगे,
बहुत सारे नए मजदूरों को काम मिल गया। उद्योगपतियों के साथ साथ मजदूरों को भी फायदा हुआ। उनके वेतन में बढ़ोतरी होने से उनकी काया पलट हो गई। और चौथा देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को फंसा देखकर राष्ट्रवादी नेताओं ने भी स्वदेशी चीज़ों के प्रयोग पर बल देने शुरू किया। ठीक है, बदलना जो शुरू कर दिया, जिससे भारतीय उद्योग को और अधिक जो कि है अधिक बढ़ोतरी या अधिक बढ़ावा मिला। और इसके बाद एक प्रश्न यहाँ पे प्रश्न बोले, एक यहाँ पे जो है नोट हो रहा है, इसको भी देख लेते हैं। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के कारण विदेशी उत्पादों को हटाकर स्थानीय उद्योगपति ने घरेलू बाजार पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत बना ली। तो यही कारण था कि जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के समय जो कि है भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया था, क्योंकि देखिए इसमें जो कि स्वदेशी चीज़ों का भी जो कि उत्पादन करने लगा और विदेश से भी कुछ कुछ चीज़ आती थी उनका भी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न को हमने देखा, ठीक है। सेट 1 ये सेट 1 था। सेट 2 को भी आप लोग अवश्य देखेगा। सेट 2 जो कि है कल आप लोग को जो कि देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सेट 1 था। सेट 1 को आप लोग अच्छी तरह से जो कि है याद कर लीजिएगा, उसको सेट 2 को भी देख लीजिएगा। और इस वीडियो को जो कि लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अगर नहीं हो तो। और अगर जो हमारे साथ पहले से बने हुए हैं तो वीडियो को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। और बाकी टेलीग्राम और जो कि है टेलीग्राम में जुड़ सकते हो और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ सकते हो। वहाँ से आप लोग दास बैच के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी और साथ ही साथ आप लोग को जो कि है नोट्स वगैरह भी वहाँ से मिल जाएगा। तो आगे आपसे जो वीडियो अच्छा लगा होगा, ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद।